गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जीवन की इकाई कोशिका के अंतर्गत आज हम हमारे आसपास पाए जाने वाले कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जीवों का जो शरीर जो होता है वो क्या होता है, आपका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना। तो जैसे जंतु वर्ग जो आते हैं उनका जो शरीर जो होता है जंतु कोशिका से मिलकर बना होता है, और जो पेड़ पौधे जो होते हैं है ना उनका शरीर जो है पादप कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आइए आज के जो टॉपिक है ना, जिसमें हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन जो है करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रमुख भाग जो है दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों ने कोशिका की है ना कुछ बुनियादी समानताओं को ध्यान में रखते हुए है ना कोशिका का एक मॉडल जो है प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रारूप कोशिका जो है कहते हैं, या प्रारूपिक कोशिका जो है कहते हैं। पादप और जंतु कोशिका में प्रारूपिक नामांकित चित्र को है ना हम इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें उनके विभिन्न भाग जो स्पष्ट रूप से दिखाई जो है देते हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त है ना जानकारी के आधार पर है ना एक प्रारूपिक चित्र जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें हम देखेंगे कि प्रमुख जो भाग होते हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और हमें जो है ना कोशिका की संरचना का जो आभास जो है मिले हैं। आजकल जो कई वैज्ञानिक हैं जिनका मानना है कि है ना कई जो जीवों का जो शरीर जो होता है केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर जो होता है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे जो है पाए जाते हैं, जिनका शरीर जो है क्या होता है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। इनसे क्या होता है, जो कोशिका जो होती है उसमें जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जो है निहित होती है, जो हमारे शरीर में होने वाली है ना विभिन्न जैविक क्रियाओं को क्या करती है, पूर्ण करती है या फिर उसको संचालित करती है, जिससे क्या होता है जीव या फिर वनस्पति जो है अपना जीवन यापन जो है सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से है ना वैज्ञानिकों के अध्ययन से ज्ञात होता है एक प्रारूपिक कोशिका की संरचना जो है हमको प्राप्त हुआ है, जिनसे हम देखते हैं कि कौन कौन सी संरचनाएं जो है दिखाई देती हैं। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि जीवन जो है कोशिका जो है जीवन की मौलिक इकाई होती है, जिनमें क्या होता है जो जैविक क्रियाएं जो होती है श्वसन पाचन विसर्जन है ना, ये सभी जो जैविक क्रियाएं जो होती हैं इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा संचालित होती हैं, जिनसे हमारे शरीर में क्या होता है आपका वृद्धि एवं मरम्मत का कार्य जो है होते रहता है। तो आइए आज हम वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त है ना एक प्रारूपिक कोशिका की संरचना के बारे में हम अध्ययन जो है करते हैं, जिसमें प्रमुख भाग जो है कौन कौन से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक चित्र के माध्यम से, ये जो होता है आपका एक पादप कोशिका की संरचना होती है, और दूसरा ये जो आपका जंतु कोशिका की संरचना जो होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका जो होती है उसमें एक क्या होता है अंतर जो है पाया जाता है यहाँ पर विशेष रूप से। जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो पादप कोशिका जो होती है उसमें एक बाहर में एक और आवरण जो है पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि जंतु कोशिका में क्या होता है आपका अभाव जो है होता है। दूसरा आप देखेंगे चूंकि ये जो है पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका में क्या होता है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट जो है पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण से ही पौधे जो है क्या करते हैं भोजन का निर्माण जो है करते हैं, यानी कि पौधे जो है स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए ये जो है स्वपोषी जीवों के अंतर्गत जो है आता है। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है आपका क्लोरोप्लास्ट का जो है अभाव होता है, यानी ये जो है भोजन का निर्माण जो है स्वयं जो है नहीं कर सकते हैं, है ना। इसी कारण से ये जो है विषम पोषी पोषण के अंतर्गत जो है आते हैं। तो ये दूसरी जो प्रमुख जो विशेषता क्या है कि पादप कोशिका में हरित लवक जो पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है, लेकिन जंतुओं में क्लोरोप्लास्ट जो है नहीं पाया जाता।
है ना, इसलिए ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है नहीं कर सकती है। ठीक है, दो प्रमुख इसमें मतलब कहना चाहिए भिन्नता जो है इसमें पाई जाती है, इन दोनों में अंतर जो है पाया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ये क्या है आपका पादप कोशिका है ना, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो है ना खाद्य रिक्तिका होती है, क्या होता है आपका खाद्य रिक्तिका होता है, जो पादप कोशिकाओं में क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन जो जंतु जो कोशिका जो होती है उसमें क्या होता है रिक्तिका जो है छोटी होती है। ये इन दोनों में क्या होता है अंतर जो है मतलब पाया जाता है, दोनों में मतलब पाया जाता है, लेकिन क्या होता है पादप कोशिका में बड़ा होता है और जंतु कोशिका में कैसा होता है ये छोटा होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि है ना ये जो है क्या होता है जंतु कोशिका में है ना, और आपका जो पादप कोशिका है दोनों में आपका केंद्रक जो है उपस्थित होता है। उसी प्रकार से आपका अंतः प्रद्रव्य जालिका जो होती है ना, वो जो है क्या होता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका है ना, जैसे कि ये है ना, ये दोनों में क्या होता है उपस्थिति जो है होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कोशिका के अंदर में है ना ऐसे क्या होता है तरल द्रव पदार्थ जो है पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं या जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। तो दोनों में क्या होता है जंतु कोशिका हो चाहे वो पादप कोशिका हो, दोनों में क्या होता है तरल द्रव पदार्थ पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य जो है कहते हैं। तो दोनों में कोशिका द्रव्य जो उपस्थित जो है होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से संरचना आपको दिखाई दे रही है, उंगली के प्रवर्ध या रचना के समान जो दिखाई दे रही है, जिसे हम क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में क्या होती है उपस्थित होती हैं। और ये जो है क्या होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह जो है या गृह जो है मतलब कहा जाता है, या कोशिका का पावर हाउस जो है कहा जाता है। क्योंकि देखो जैसे कि जब क्या होता है ना भोजन जो है ना क्या होता है पौधे चाहे जंतुओं में है ना एटीपी के रूप में क्या होता है वो संचित रहता है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना, यानी कि भोजन जो है जंतु हो चाहे आपका पादप वर्ग हो उसमें भोजन जो है किस रूप में मतलब ऊर्जा जो है किस रूप में संचित होता है वो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में यह जो है संचित होता है। आवश्यकता अनुसार फिर इस ऊर्जा का उपयोग जो है कोशिकाओं के माध्यम से मतलब किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में क्या प्रेजेंट होता है आपका लाइजोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लाइजोसोम को मतलब क्या होता है आपका आत्महत्या की थैली जो है कहा जाता है, इसे डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने मतलब खोज किया था। लाइसोसोम में मतलब कुछ ऐसे विघटन कार्य मतलब इसमें एंजाइम जो है मतलब पाए जाते हैं, जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो है क्या करते हैं स्वयं की जो कोशिका जो होती है उसको क्या कर देता है ये नष्ट कर देता है ना, इस कारण से इसको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली जो है मतलब कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या आपका ऊर्जा ग्रह कहलाता है गृह कहलाता है, और लाइसोसोम को क्या होता है आपका कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है मतलब कहा जाता है। मेन यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पादप कोशिका जो होती है ना, इनमें क्या होता है केंद्रक जो है मतलब प्रेजेंट होता है। क्या होता है आपका केंद्रक जो है प्रेजेंट होता है। तो इसमें आपका छोटी अवस्था में होता है पादप कोशिका में, और जंतु में क्या होता है ये जो है आपका बड़ा होता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाली है ना सबसे जो बड़ी रचना जो होती है या सबसे कोशिकी जो रचना जो होती है वो आपका क्या होता है केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर में ही आपका क्या होता है आपका है ना केंद्रक द्रव्य जो है उपस्थित होता है, और इसमें धागे के समान कुछ संरचनाएं जो दिखाई दे रही है जिसे हम क्या कहते हैं आपका गुणसूत्र जो है कहते हैं। गुणसूत्र जो है मतलब क्या करता है आपका कि ये जो है अनुवांशिक इकाई होती है ना, गुणसूत्र क्या आपका अनुवांशिक इकाई होती है जो क्या करता है माता पिता का जो लक्षण जो होता है उससे होने वाली संतति में क्या करता है मतलब पहुंचाता है। तो ये सभी जो है क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन हो चाहे इसमें समसूत्री विभाजन होता है ना, तो उनके माध्यम से ये जो है क्या होता है एक जीव से दूसरे जीव में गुणों को क्या करता है स्थानांतरित करने में क्या करता है मदद जो है करता है। तो इस प्रकार से है ना केंद्रक जो है क्या होती है कोशिका की मतलब प्रमुख कोशिकी जो है रचना होती है या सबसे बड़ी कोशिकी रचना होती है, जो कि मतलब क्या करती है ना इसमें उपस्थित जो गुणसूत्र होता है
वो अनुवांशिक गुणों को है ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मतलब पहुंचाने का कार्य जो है करता है। ठीक है, तो ये था आपका कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों के बारे में, है ना। जैसे कि ये जो है मतलब दो भागों में मतलब बटा होता है, एक आपका मैट्रिक्स में बटा होता है और दूसरा जो भाग होता है कोशिकांग में बटा होता है। मैट्रिक्स में अधात्री है ना, इसके अंदर में जो तरल द्रव पदार्थ पाया जाता है जिसे अधात्री जो है मतलब कहा जाता है। दूसरा जो होता है कोशिकांग होता है। तो कोशिकांग मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो अंग जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोशिकांग जो है कहते हैं। तो ये था आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों के बारे में जानकारी। धन्यवाद।